Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. In today's lesson we are going to learn future indefinite tense. दोस्तों आज के इस सबक में हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक टेंस के जितने असबाब हो चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखिए, उन सब को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल बेसिक यानी शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके सभी असबाब तरतीब और देखें। चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। इसको उर्दू में बोलते हैं ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतय्यन और हिंदी में सामान्य भविष्य काल। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड इन उर्दू ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतय्यन एंड इन हिंदी सामान्य भविष्य काल। इसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्यों बोलते हैं? इसलिए कि इस टेंस में ज़माने मुस्तकबिल में भविष्य काल में किसी कार्य का, किसी काम का मुतलकन या आदतन करना या होना मालूम होता है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है गैर मुतय्यन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 7 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच होम बाय 7 PM। वेन, कब? 7 बजे तक। तो 7 कब बजने वाला है? फ्यूचर में। ही विल स्टे विथ अस, वो हमारे साथ रहेगा। शी विल प्ले, वो खेल करेगी। आई विल मीट हिम लेटर, आई विल मीट हिम लेटर, मैं उससे बाद में मिलूंगा, मैं बाद में उससे मिलूंगा। शी विल कुक डिनर, रात का खाना वो बनाएगी। डिनर कहते हैं रात के खाना को। शी विल कुक डिनर। वी विल गेट मैरिड इन अप्रैल, हम अप्रैल में शादी कर लेंगे। तो ये सारे सेंटेंसेस से आप देख सकते हैं सब में कब की बात हो रही है? फ्यूचर की, और गैर मुतय्यना तौर पर है, किसी टाइम का जिक्र नहीं है इसमें, एक मुतलकन तौर पर बात हो रही है, जो काम आमतौर पे आदतन होते हैं। इसकी पहचान क्या है? आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। हम कैसे पहचानें? तो उर्दू या हिंदी में बिल्कुल आसान है कि उर्दू या हिंदी तर्जमा के आखिर में गा गे गी जैसे अल्फाज आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस टेंस में विल का इस्तेमाल करते हैं। WILL, विल, विथ ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, हर एक के साथ विल का ही इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, V1। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल, पहचान गा देगी उर्दू में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है? सब्जेक्ट सबसे पहले लाना है, सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट का इजाफा तभी करेंगे जब सेंटेंस निगेटिव हो। जैसे मैं आपको फोन करूंगा, मैं आपको फोन करूंगा, कौन? आई। आई सब्जेक्ट हुआ, उसके साथ विल, उसके बाद कॉल करने के लिए कॉल ही आता है, CALL, कॉल। आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा। आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कॉल, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू ऑब्जेक्ट। आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा। वो मेरा इंतजार करेगी, शी विल वेट फॉर मी, मेरा इंतजार करेगी। वेट, WAIT, वेट, ये फर्स्ट फॉर्म है। वो हमारी मदद करेगा, ही विल हेल्प अस, ही विल हेल्प अस। तुम कल आओगे, यू विल कम टुमारो, यू विल कम टुमारो। मैं आपको फोन नहीं करूंगा, आई विल नॉट कॉल यू, यह है निगेटिव सेंटेंस। नहीं का मीनिंग है इसमें, ये निगेटिव है, इसीलिए यहाँ विल के बाद नॉट लाए हैं। आई विल नॉट कॉल यू, मैं आपको फोन नहीं करूंगा। एक बात और याद रखिए कि विल नॉट को जब मिलाकर लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट। विल नॉट को जब हम बोलते हैं मिलाकर तो क्या होता है? वॉन्ट। आई वॉन्ट कॉल यू, इसको भी, इसको ये भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट कॉल यू, मैं आपको फोन नहीं करूंगा। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। ये सब जो आप देखें ऊपर वाले सेंटेंसेस, ये है अफर्मेटिव जिसमें नोट नहीं होता है, और एक होता है निगेटिव जिसमें नोट होता है। तो ये असर्टिव की ही दो किस्में हैं जिसको अफर्मेटिव और निगेटिव कहते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो किसे कहते हैं? जिसका जवाब यस या नो में पूरा हो जाता है। इसको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं आपको फोन करूंगा, विल आई कॉल यू।
विल आई कॉल यू, क्या मैं आपको फोन करूंगा? जवाब क्या होगा? यस या फिर नो। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, सबसे पहले विल, आई सब्जेक्ट, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू ऑब्जेक्ट। विल आई कॉल यू, क्या मैं आपको फोन करूंगा? क्या आप मेरा इंतजार करोगे? क्या आप मेरा इंतजार करोगे? विल यू वेट फॉर मी, विल यू वेट फॉर मी। क्या वो आज सफर करेगा? विल ही ट्रेवल टुडे, विल ही ट्रेवल, TRAVEL, ट्रेवल सफर करना। क्या वह हमारी मदद करेगी? विल शी हेल्प अस, विल शी हेल्प अस। मैं आपको फोन नहीं करूंगा क्या? मैं आपको फोन नहीं करूंगा क्या? विल आई नॉट कॉल यू, विल आई नॉट कॉल यू, यह है नेगेटिव। क्या मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा? विल आई नॉट वेट फॉर यू, विल आई नॉट वेट फॉर यू। क्या वो आज सफर नहीं करेगा? विल ही नॉट ट्रेवल टुडे, विल ही नॉट ट्रेवल टुडे। वो हमारी मदद कब करेगा? नहीं, वो हमारी मदद नहीं करेगा क्या? करेगी, सी है ना, करेगी। वो हमारी मदद नहीं करेगी क्या? विल शी नॉट हेल्प अस, विल शी नॉट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करेगी क्या? तो इसको कहते हैं, इन सेंटेंसेस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो। इन सारे सेंटेंसेस का जो आंसर होगा वो यस या नो में पूरा हो जाएगा। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद WH वर्ड। विद WH वर्ड किसे कहते हैं आप जानते हैं, पहले ही बता चुके हैं। ऐसा वर्ड जिससे सवाल हो और उसमें W और H ये दोनों लेटर हो, इसके बनाने का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले WH वर्ड, बाकी सेम है यस नो की तरह। विल सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको फोन क्यों करूंगा, मैं आपको फोन क्यों करूंगा, क्यों की अंग्रेजी वाई। वाई विल आई कॉल यू, वाई विल आई कॉल यू, मैं आपको फोन क्यों करूंगा। सबसे पहले लाना है WH वर्ड। WH वर्ड क्या है? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल। नॉट नहीं लाएंगे यहाँ क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट यू। वाई विल आई कॉल यू, मैं आपको फोन क्यों करूंगा। मैं आपका इंतजार क्यों नहीं करूंगा, ये है नेगेटिव सेंटेंस। वाई विल आई नॉट वेट फॉर यू, वाई विल आई नॉट वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार क्यों नहीं करूंगा। अगर मिलाकर लिखते विल नॉट को तो नॉट यहाँ आ जाता, वाई वॉन्ट आई वेट फॉर यू। तुम आज क्यों नहीं जाओगे, वाई विल यू नॉट ट्रेवल टुडे, वाई विल यू नॉट गो टुडे। वो हमारी मदद कब करेगा, कब की अंग्रेजी है व्हेन। व्हेन विल ही हेल्प अस, व्हेन विल ही हेल्प अस। क्यों नहीं पढ़ोगे, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। वाई वॉन्ट यू रीड, वाई वॉन्ट यू रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। वाई विल यू नॉट रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। दोनों तरह से बोल सकते हैं। आई विल टीच, मैं सिखाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। आई वॉन्ट टीच या आई विल नॉट टीच, मैं नहीं सिखाऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस। विल आई टीच, क्या मैं सिखाऊंगा। वॉन्ट आई टीच या विल आई नॉट टीच, मैं नहीं सिखाऊंगा क्या, ये दोनों है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो। वाई विल आई टीच, मैं क्यों सिखाऊंगा। वाई वॉन्ट आई टीच, मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा। वाई वॉन्ट आई टीच, मैं क्यों नहीं सिखाऊंगा। तो यहाँ अब तक जितने सेंटेंसेस पढ़े स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंसेस हैं। यहाँ आप इस तरह करके दीगर वर्ब से, दूसरे वर्ब से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक वर्ब देता हूँ रीड, READ रीड, मैं रीड का मतलब है पढ़ना। इससे आप ये सारे सेंटेंसेस बना करके कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए तो फिर मिलेंगे अगले सबक में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। हमारा अंग्रेजी पढ़ाने का ये अंदाज आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।